नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके प्रियजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए 5 ऐसे अद्भुत परिवर्तन जो कि जीवन में यदि आपको होते हैं तो ये बहुत अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक स्वरूप को जन्म देते हैं। ये 5 परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय के बहुत ही घनिष्ठ संकेत भी होते हैं और जीवन में देखे जाने वाले मुख्य परिवर्तन भी होते हैं। तो अगर आपको भी ये 5 परिवर्तन जीवन में दिखते हैं तो आपके लिए यह क्रमांक बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ते हैं उनके जीवन में एक ना एक दिन उत्थान की स्थिति आना परम आवश्यक है। और यह परम आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप श्रद्धेय श्री महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। तो आज के क्रमांक अनुसार आपके लिए 5 ऐसे तथ्य, 5 ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आए हैं जिनका अनुभव हम आशा करते हैं कि हमारे सभी अनन्य भक्तों को हो। तो आइए बढ़ते हैं पहले अद्भुत, जो एक बड़ा अद्भुत संकेत भी है, उसकी तरफ। वैसे तो अच्छा समय आने से पहले ईश्वर आपको बहुत से संकेत भेजते हैं, बहुत से ऐसे दृष्टांत आपके जीवन में अवतरित करते हैं जो सामान्य नहीं होते। ऐसे ही एक अद्भुत संकेत होता है जीवन में, यदि आपको अचानक से सम्मान व अपमान में अंतर समाप्त होता सा दिखे तो समझ लीजिए कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए, जीवन का जो भौतिक जीवन का मुख्य स्थायित्व है वह इस प्रकार से है कि जीवन में यदि कोई आपका सम्मान करता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। वहीं इसके ठीक विपरीत यदि आपका अपमान हो जाता है तो आप इस पर अपनी बहुत सी तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन क्या होता है जब जीवन में सम्मान व अपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई भिन्नता नहीं रह जाती? यह जीवन का ईश्वर के द्वारा भेजे जाने वाला सबसे परम मुख्य संकेत है कि आपके जीवन में अब सामान्य से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये अच्छा समय आने का सबसे बड़ा संकेत होता है कि यदि आपको सम्मान और अपमान में कोई भिन्नता ना दिखाई दे, चाहे कोई आपको सम्मान करे चाहे कोई आपका अपमान करे, आप दोनों में भिन्नता नहीं करते, आपके चेहरे पे बस एक स्थायित्व का भाव हो जाता है। तो इसका आशय यह है कि आपके जीवन में बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है। अच्छा समय बहुत समीप है आपके। तो यह था पहला संकेत। बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरा अद्भुत संकेत इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक संसाधनों की कितनी आवश्यकता होती है एक मनुष्य जीवन में। लेकिन क्या होता है कि जब आप इस भौतिक जगत की सत्यता को समझ जाते हैं, अगर अचानक से आपके मस्तिष्क में यह सोच आती है, यह भिन्नता उत्पन्न हो जाती है कि ये भौतिक जगत जो है वह नश्वर है। अगर आज आप जितने भी भौतिक संसाधनों को जोड़ लें, चाहे कितनी चीजें अपने जीवन में जोड़कर स्वयं को आप समृद्ध बताना प्रारंभ कर दें, लेकिन यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। यदि आपको अचानक से इस भौतिक जगत से अरुचि होने लग जाए, इसकी सत्यता को आप समझ जाएं कि यह मनुष्य जीवन भी नश्वर है, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा और साथ रह जाएगी केवल आपके ये प्रीति और ईश्वर से जुड़े हुए अनुभव। तो अगर आपको ऐसी सत्यता जीवन में अचानक से हो जाए, ये सब कुछ जो होगा ये अचानक होगा। ये जो संकेत मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे नहीं होंगे कि आप इसके लिए अभ्यासरत हों, ये अचानक से हो रहे होंगे। अगर ऐसा अचानक से आपको कोई संकेत प्राप्त हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ा यह एक मार्गदर्शन है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो यह था दूसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। तीसरा अद्भुत संकेत होता है कि ईश्वर के साथ आपका अचानक से प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये कि आज हम ईश्वर को कितने ही पूजा विधि विधान से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हो यदि आपका ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क हो जाए? जो बात आप ईश्वर से कहना चाहते हैं, जो बात आप ईश्वर को बताना चाहते हैं, चाहे वो शिकायतें हों उस समाज की, चाहे आपके जीवन में हुए अन्याय हो या अन्य कोई भी बात हो जो कि आप ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से कह सकते, तो कितना अच्छा होता। आज हर व्यक्ति यही सोचता है कि काश एक बार ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो अपने मन के जितने भी प्रश्न हैं स्वयं ईश्वर से पूछ लें। तो अचानक ही आपके जीवन में आपको ऐसा लगने लगता है कि जीवन में आप जो भी बात कह रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर उसको प्रतिक्रिया स्वरूप में आपके जीवन में
प्रत्युत्तर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होने लग जाए, ऐसा अनुभव यदि आपको होने लग जाए, आपको यह लगने लग जाए कि आपका सीधा संपर्क साधा जा चुका है ईश्वर के साथ, तो समझ लीजिए ये बहुत ही अद्भुत संकेत है। जीवन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जीवन में खुशियां उभर के आने वाली हैं और ईश्वर का आशीष सदैव आपके ऊपर बनने वाला है। ये ऐसे कुछ संकेत हैं। तो यह था तीसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर। चौथा अद्भुत संकेत क्या होता है कि अचानक से आपको किसी एक कार्य में बहुत रुचि होने लग जाएगी। अब वह कार्य क्या हो सकता है? वह कार्य आध्यात्म भी हो सकता है, वह कार्य भक्ति भी हो सकती है, वह कार्य कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कार्य आप अचानक से करने लगेंगे, जिसमें आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, वह कार्य और वह रुचि आपको विश्व विख्यात बनाने लग जाएंगे। अचानक से आपको ख्याति प्राप्त हो जाएगी। वह ख्याति ऐसी होगी जो अमोघ लगेगी। दिन प्रतिदिन आपकी जो ख्याति है वह बहुत बहुत जोर पकड़ लेगी और पूरे इस समृद्ध समाज में आपकी सारी बातों को लोग सुनने लगेंगे, उसका अनुसरण करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब ईश्वर जीवन में अवतरित होते हैं तो ईश्वर आपको विश्व विख्यात बना देते हैं। तो ये ख्याति जो आपको प्राप्त हो रही है, अचानक से जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, ये बिना किसी कारण नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर की इसमें मर्जी है। ईश्वर चाहते हैं आपको विख्यात करना, ईश्वर चाहते हैं आपकी ख्याति बढ़े। लेकिन वह ख्याति ऐसे ही नहीं होगी। वह ख्याति कैसे होगी कि जीवन में आप अचानक से, उदाहरण स्वरूप में मान लीजिए कि अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आध्यात्म में किसी क्षेत्र में आपको इतनी ख्याति मिलेगी कि लोग आपकी बात सुनेंगे, उसको समझेंगे, जीवन में उसका अनुसरण करेंगे और आपके नाम के गुणगान होने लग जाएंगे। तो ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर चाहें तो रंक से राजा और राजा से रंक बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये निर्धारित करता है आपके कर्मों के ऊपर, ये निर्धारित करता है आपकी सोच के ऊपर और ये निर्धारित करता है आप कैसे आध्यात्म को रुचि में लेकर आते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो यह था चौथा अद्भुत संकेत। अब है पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो जीवन में आपको प्राप्त हो तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा समय आने वाला है। वह संकेत है कि समाज को आप एक परिवार की तरह देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, महाराज जी की एक अद्भुत शिक्षा आपको बता दूं कि महाराज जी कहते हैं कि सभी की सेवा करना अपना परम धर्म समझना चाहिए। तो ये कैसे होता है? जब ईश्वर आपके जीवन में अवतरित होते हैं या ईश्वर की शक्तियां आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो आप इस संपूर्ण समाज को ऐसे देखने लगते हैं कि जैसे ये आपके परिवार का मुख्य अभिन्न अंग है। जैसे आप अपने परिवार को सोचते हैं कि यह मेरी माता है, ये मेरे पिताजी हैं, इनका मुझे सम्मान करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ऐसे ही समाज के प्रत्येक जन को आप अपने भ्राता, अपनी बहन, अपने माता पिता, अपने बालक बालिका के समान समझने लगते हैं। तो ये जिस प्रकार से आपको परिवार के जनों के साथ एक संबंध स्थापित होता है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण संसार को आप अपने परिजन, अपने सगे संबंधी मानने लगते हैं, एक परिवार का अभिन्न अंग समझने लगते हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है और यह बात समझ लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा। ये पांचों संकेत यदि आपके जीवन में हो रहे हैं, बार बार ऐसी अनुभूति हो रही है, तो यह समझ लीजिए कि यह सामान्य बात नहीं है। ईश्वर ने परोपकार के लिए आपको चुना है और आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इतने समाज में यदि ईश्वर आपको चुन रहे हैं तो आप में भी कुछ जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, तभी ये हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, अनायास कभी कुछ नहीं होता। जैसे कहावत सुनी होगी आपने कि एक पेड़ का पत्ता भी जब हिलता है तो उसमें भी ईश्वर की मर्जी होती है। तो आप तो तब भी ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई अनुभव हो रहे हैं तो ये ऐसे ही नहीं हो रहे, इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा प्रयोजन है जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है। तो यह थे आज के 5 अद्भुत संकेत जो जीवन में अनुभव करने पर आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने के प्रबल संकेत होते हैं। आशा करते हैं कि ये संकेत हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में आए। इसी कामना के साथ विदा लेने का भी समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस अद्भुत क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सन्मति दे, सद्बुद्धि दे, सभी को आस्थावान बनाए और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।